के तीर बहुत चल रहे हैं और ये वाकई होते हुए चुनावों में नजर आ रहे हैं। और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से प्रचार में नेतागण गए हैं, तब से ऐसे कई बयान यहाँ पर आए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना हो, चाहे वो कुर्ता फाड़ बातें हो, हर तरीके का जिक्र इस चुनाव में हमने देखा है। और एक और बयान जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और बयानों के तीर कैसे चल रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मैंने पाकिस्तान का आतंकवाद की एंट्री कराई है और मोदी के जीतने से आतंकवादियों में दहशत होती है, देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनता है। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी को वोट मिलने से, बीजेपी की जीत से आतंकवादियों को इस तरह से? कर्नाटक के परिणाम है ना, कर्नाटक के परिणाम हमारे सामने, वहां पे फुलझड़ियां चली थी। ये गलत है ना, देश के अंदर होना चाहिए जो भी हो। वो जो है सबसे बड़े आतंकवादी हैं दतिया में। अभी चुनाव में वो करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह से आपके खिलाफ हो सकता है वो कंप्लेंट डालेंगे इलेक्शन कमीशन? डाल दीजिए, वो इलेक्शन कमीशन की तो उनकी हिम्मत ही नहीं है जाने की, क्योंकि रात में भी उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है। उनके समर्थकों के खिलाफ वो शराब बांट रहे थे, बड़ौनी थाने में FIR लॉन्च हुई है। और उनके खिलाफ वो तो सबसे बड़े करेक्ट प्रैक्टिशनर हैं। मंत्री जी भय और आतंक की राजनीति करते हैं, गृह मंत्री जी, तो उसके कारण उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रोश है और हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। और नेहा, इस वक्त मैं जहां पर हूं मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र यहाँ पर आता है। 8 जिले हैं, 38 सीटें हैं यहाँ पर। और सबसे खास बात यह है कि कमलनाथ का गढ़ है यहाँ पर छिंदवाड़ा, और कमलनाथ सबसे एक्टिव इस वक्त दिखते हुए और सीएम चेहरे के तौर पर सामने आते हुए। और 7 की 7 छिंदवाड़ा सीट जो है वो कमलनाथ के खाते, यानी कह लीजिए कांग्रेस के खाते में, और इसका श्रेय तो कमलनाथ को ही जाता हुआ नजर आ रहा है। नेहा, लेकिन कमलनाथ भी किसी तरीके से कम नहीं है अर्पिता। वो लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते आए हैं, आज भी उन्होंने ये मौका नहीं छोड़ा है। वो दरअसल कांग्रेस की कमान इस तरीके से संभाल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की जीत यहाँ पर होती है तो वही सीएम बनेंगे। आज किस तरीके से उन्होंने हमला बोला है शिवराज सिंह चौहान पर, ये सुनिए। कमलनाथ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमलनाथ जी, किस ढंग से इस चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मुद्दे इस चुनाव में दिखाई दिए, नेशनल मुद्दे भी थे और रीजनल मुद्दे भी थे। ये मुद्दे साफ है। भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप भी हैं, या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या भ्रष्टाचार का शिकार है। हर व्यक्ति, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बेरोजगारी, 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है और उनकी भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, और यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। किसानों की समस्या, आज किसान भटक रहा है खाद के लिए, किसानों के साथ अन्याय, ये सब बातें जनता के सामने। क्या जनता की आंखें बंद है? इस बार के चुनाव में हिंदू मंदिर तमाम मुद्दे भी छाए रहे कमलनाथ जी। जब बीजेपी को कुछ कहने लायक नहीं बचता, ये हिंदू ले आते हैं, मंदिर ले आते हैं। ये अपनी बात करें, अपनी उपलब्धियों की बात करें। बिल्कुल, एक सवाल हो, आप भी मंदिर में गए, भगवान से आशीर्वाद मांगा, क्या आशीर्वाद मांगा? मैंने मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य हो। आपने कमलनाथ को सुना, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर तमाम आरोप शिवराज सिंह चौहान पर जड़ दिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मुखर रहे हैं और वो किस तरीके से कमलनाथ को जवाब दे रहे हैं, ये भी अर्पिता बेहद दिलचस्प रहता है। क्योंकि चाहे व्यापम का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर अन्य आरोप हो, हमेशा शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट फुट पर इन तमाम आरोपों को साइडलाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 16.5 सालों के मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकले हैं वोटिंग सेंटर से। साथ में मौजूद हैं उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह। सर, एक बार मैं चाहूंगा कि वो एक जो वोट के बाद, ये देखिए, ये वोट दिया भी है, वोट देने की अपील भी की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किन मुद्दों पर आज जनता वोट करे? विकास और जनता का कल्याण। मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। बीमारू राज्य से भारतीय जनता पार्टी ने विकसित और समृद्ध राज्य बनाया है और जनता के कल्याण की जो योजना है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। सर, बार बार लेकिन छिंदवाड़ा मॉडल, बुधनी मॉडल की बात आती है। कमलनाथ कहते हैं छिंदवाड़ा आके देखिए, बुधनी मॉडल छोड़िए। आज भी वो वहां पे उन्होंने कहा है कि पैसे, धनबल का प्रयोग जो है सत्तारूढ़ दल हमेशा करता रहा है। वो अपने हार की भूमिका बना रहे हैं। बौखलाकर कांग्रेस के लोगों ने ही शराब और पैसा बांटने का काम किया है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों तक पे उन्होंने हमला किया है। ये बौखलाहट का प्रतीक है। जनता बीजेपी के साथ है।
सतना में भी सीधी जो पाठक हैं आपकी प्रत्याशी हैं भाजपा की, उनके घर पे वो हुआ है, राव में भी बवाल हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? सुहागपुर में भी उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर हमला किया। ये बौखलाहट है कांग्रेस की। एमपी के मन में मोदी, ये नारे के साथ आप लोग चुनाव में उतरे थे, लेकिन हम देखते हैं कि सभाएं सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग जो थी सब थी, 165 सभाएं आपने 36 दिनों में कर दी। तो एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मामा। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, दुनिया के मन में भी है, देश के मन में भी है और मध्य प्रदेश के मन में भी है। इतना मैं जरूर कहता हूं कि हमने जो जनता की सेवा की है उससे मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैंने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया है और परिवार की तरह मैं जनता से प्यार करता हूं।